अरे बेटे पुनीत, क्या हाल है? बस चाचा ठीक है। और क्या चल रहा है चाचा? कहाँ हो आजकल? अरे बेटा पुनीत यार, बस जिंदगी कट रही है, क्या करें, काट रहे हैं। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? बस चाचा हम बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम भी। अरे बेटा कुछ कर लो कुछ। क्या कर रहे हो? हाँ चाचा, थोड़ा बहुत वो जरा म्यूजिक व्यूजिक थोड़ा सीख रहा हूँ इस बारे में थोड़ा। ये कि थोड़ा संगीत से भी प्रेम है और थोड़ा अच्छा लगता है जरा। अच्छा, तो म्यूजिक सीख रहे हो तुम? हाँ अच्छा अच्छा। बेटा जब म्यूजिक सीखते हो ना, तो एक लय पकड़ा करो, एक सुर पकड़ा करो, एक ताल पकड़ा करो। हाँ अच्छा अच्छा, बस वो सीख रहा हूँ क्या। इसमें क्या क्या है? बेटा अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है संगीत के बारे में, समझ रहे हो? संगीत हमारे जमाने में हुआ करते थे, उधर इंस्ट्रूमेंट बजता था, इधर हम गाना गाते थे। गाना जब तक खत्म ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजते रहते थे। अगर बीच में जरा सी गलती हो गई तो पूरा गाना कट, दोबारा से उस गाने को गाना पड़ता था। तुम्हें क्या पता बेटे। 4 लोगों का ग्रुप था हमारा, चारों A1 क्वालिटी के थे। मानते हो इस चीज को? चाचा आप भी संगीत में थे क्या? अरे बेटे संगीत, संगीत तो बेटा मैं बिना सिखाए सीखा था। कैसे चाचा? बेटा एक दिन गाना बजाना हो रहा था और मैं वहां पे से गुजर रहा था, तब तक एक आदमी मुझसे बहस करने लग गया कि जहाँ पे म्यूजिक चल रहा हो वहाँ पे ऐसे मत आया करो, ये मत करा करो, उधर मत आया करो, हल्ला मत किया करो। और जोश ही जोश में मेरी खोपड़ी खराब हो गई बेटे। मैंने उससे कहा देख ऐसा है कि जो तू ये हारमोनियम बजा रहा है बेटे, ये मैं बजा के छोड़ गया। फिर चाचा, फिर क्या हुआ चाचा? बेटे उसके बाद उसने मेरे हाथ में हारमोनियम थमा दी, और मैंने कभी हारमोनियम छेड़ा ही नहीं कभी जिंदगी में। 8 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम। क्या बात कर रहे हो चाचा? हाँ फिर, और मुझे डर लगने लग गया कि अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और म्यूजिक तो मैं सुनता रहता था। बस मैंने हारमोनियम पकड़ लिया और अपने दिमाग में धुन बिठा ली, जो कि अब तुम्हें भी सीखना है। बस बेटे मैंने उंगली चलानी शुरू करी, और उंगलियां एकदम मक्खन चल रही थी, मक्खन, विदाउट मिस्टेक। पूरा गाना खत्म किया मैंने। और वहाँ पे जितना उनका ग्रुप क्या बैठा था बेटे, हड़बड़ा गए हो, कांपने लग गए, कांपने। उसमें से 2 तो मुझसे बहुत छोटे थे, आके पैर छूने लगे कि हम आपके ही पास सीखेंगे, यहाँ पे हम नहीं सीखेंगे। फिर मेरे अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया, मैंने उन बच्चों को मना कर दिया। उसके बाद तो बेटे मैंने कई शोज गए, कई प्रोग्राम्स हैंडल कर रहे हैं बेटा। मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमा, ऑल इंडिया घूम गया मैं म्यूजिक में, समझ रहे हो? पर चाचा कभी आपका नाम सुना नहीं और कभी आपके मुंह से कभी गाना सुना नहीं। बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपानी पड़ती है बेटे। पहली बात तो मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से ऑटोग्राफ, फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी चीज़ों में। अरे भाई कला अपनी जगह है, भीड़ भाड़ अपनी जगह है। ठीक है हमारे अंदर टैलेंट है, पर हम लोगों की तरह नहीं करते ना कि मुझसे ऑटोग्राफ लो, फोटो खिंचाओ। ये सब पसंद नहीं आता अपने को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चाचा अब आप नहीं गाते हो, अब आपको नहीं बुलाते कहीं शो में? नहीं बेटा मैं खुद ही नहीं जाता, मैंने छोड़ ही दिया ये काम। क्यों चाचा, ऐसे क्यों? हो गई थी बेटे, कुछ बात हो गई थी। एक बार मैं गोवा चला गया, वहाँ मेरा शो था, नाइट शो। और उससे पहले हमारी थोड़ी रिहर्सल चल रही थी अंदर साइड में। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि मैं गाने लगा, तो जो म्यूजिशियन था उसकी ताल बराबर आ नहीं रही, तो मुझे कह रहा है कि तुम ढंग से नहीं गा रहे हो। अब बताओ, प्रोफेशनल आदमी के लिए ऐसे कहेंगे तो ये कहीं बात जच रही है क्या?
मैंने कहा मेरी छोड़ो, आप अपनी ताल में ध्यान दो और आप अपनी ताल ठीक करो। एकदम गंद गा रहा था, एकदम बिल्कुल गंद बजा रखी थी उसने। बिल्कुल ऐसे बजा रहा था जैसे कि गलियों में मांगने के लिए आया हो। ऐसे उसके सुर ताल चल रहे थे, ऐसे वो ढोलक में अपना हाथ फैला रहा था। और हारमोनियम तो ऐसे जैसे हम कव्वाली गा रहे हैं, पता ही नहीं उसे क्या बजाना है, क्या कर रहे हैं हम, क्या गा रहे हैं हम। फिर मैंने गाना वाना स्टार्ट करा, फिर उनकी वही हरकतें, पता ही नहीं क्या बज रहा है, क्या गा रहे हैं, उनकी समझ में ही नहीं आ रही है। बस बेटे मेरा दिमाग उस दिन बहुत ख़राब हो गया। 1.5 लाख का चेक छोड़ के आया बेटे मैं उस दिन। बस और सोच लिया मैंने कि आज के बाद मैं अपनी कला बाहर नहीं निकालूंगा। और उस दिन से आज तक मुझे इतने फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं बेटे, मैं रिसीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे अब सिंगिंग करनी ही नहीं है। दैट्स इट। हेलो दोस्तों, अगर ऑडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर ही लें। और हाँ, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जो ऑडियो मैं डालूं वो आपको तुरंत दिखे। और बाकी घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। खुशी से रहो।